यही चाहिए। अच्छा 49 मुत्तु स्वामी मुझे पहले लगा मुत्तुस्वामी, है चिन्ना बबुमा का भाई स्वामी। है ये। डाला है, जूनियर डाला, जूनियर डाला। जूनियर डाला, वो फात नया भाई वाला डाला जो आ है ना, गया। चाइना का डाला जो आया। नहीं डाला आ गया फात हमारे भाई। पास है, हमारे पास इतने सीनियर डाले। ये डाला को देख के फात भाई छुप क्यों जाते हैं? कहते हैं मार डाला। भाई हमारा ताल्लुक सिर्फ रफ्तार स्पोर्ट्स से, डिस्क्लेमर दे दो। ओए होए, व्हाट अ शॉट यार। ये मजा आया ना छक्के का। अफरीदी याद आ गया। रिजू के अभी ऐसे ऐसे शॉट देखने को मिलेंगे जो तुमने जिंदगी में कभी नहीं देखे। अच्छा ये वही मार रहा है। रिकॉर्डिंग काट देना ना, वरना मैं फिर नहीं आऊंगा कल से। साथ भाई और क्या? एक और शॉट, एक और शॉट, एक टिक्के के बाद गया। शॉट है भाई कि यार ये क्या क्या कर रहा है शॉट यार। छक्का। एक दिल है, कितनी बार जीतोगे आगा भाई। दो हैं, भागो। पलट 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 नहीं। पलट। अबरार को भी उठा दिया, सो रहा था, ऐसे ही आ गया आके बल तो। यार नहीं कर यार। ओए चलो यार खैर। अच्छा भाई लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, खैर जीत हुआ गए। यार। और आगा सलमान पे बात करेंगे, रिजवान पे बात करेंगे, उससे पहले एक स्टेटमेंट देनी है मुझे क्या? कि बाबर नहीं, इस डेकेड का पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर जो है ना व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, फखर जमान। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ आपका? ये बहुत देर से अंदर कुछ चल रहा था मेरे, सिमर हो रहा था, आज उबल के बाहर आ गया। उबल के बाहर आ गया। उबल के बाहर आ चूल्हा किसने तेज किया था? गया चूल्हे के बगैर, चूल्हा बाबर ने तेज किया, आहिस्ता 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 आहिस्ता। तो उबल के बाहर आया, मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। लेकिन बात ये है कि चलो शुरू से शुरू करते हैं ना। मैं जहाँ से, हाँ, शुरू से शुरू करते हैं। पहले इस बात पे कमेंट करें, तुम इस जैकेट का कह रहे हो? इस डेकेड का नहीं, जो मैं पिछला decade है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। बहरहाल बाबर इस टीम का अभी भी सबसे अच्छा प्लेयर है, लेकिन बाबर अच्छे की बात नहीं कर रहा मैं, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा प्लेयर साबित हुआ है पिछले 10 साल में, वो कौन है? वो मुझे लगता है वो फखर जमान उस तरफ जा रहा है और बाबर उससे दूर जाता जा यार रहा है। 10 साल में तो बहुत सारे अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, उसमें शोएब मलिक की भी हैं, सरफराज की भी हैं, हफीज की भी हैं, आमिर की भी हैं। नहीं, इस डेकेड की बात कर रहा हूँ, जिस डेकेड में 2020 के बाद ना। हाँ 2020 के बाद बाबर नहीं, पिछले 10 साल की बात कर रहे पिछले हैं ना। 10 साल की बात कर 2015 2017 में आया है ना फखर, चैंपियंस ट्रॉफी में आया है, उसके बाद अब 25 हो गए, 8 साल हो गए। देखो फखर जमान एक ऐसा प्लेयर है जो अकेला मैच इधर उधर कर देता है। और उसने किया भी है, सिर्फ पोटेंशियल पे बात नहीं कर रहा हाँ है उसने किया है और बार बार किया है, सही है। और उसका एक जो उसका खौफ है ना, वो अपोजिशन के माइंड पे रहता है कि यार इसको आउट करना है। मतलब समझ लो जैसे शाहिद अफरीदी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो तो बहुत आज के दौर में उस तरह की इनिंग को कैमियो बोलते हैं जो शाहिद अफरीदी खेलते थे। कैमियो भी नहीं होता था। हाँ आई वुड से समबडी लाइक सहवाग, समबडी लाइक गेल, समबडी लाइक गिब्स, समबडी लाइक गांगुली, इस तरह के जो गिलक्रिस्ट है, हेडन है, इस तरह के जो प्लेयर थे ना, तो वो अपने खैर अब उसमें कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं स्टैब्लिश था, कोई कम था, कोई टेस्ट क्रिकेटर भी उतना ही अच्छा था, कोई टेस्ट क्रिकेटर वनडे फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। वनडे फॉर्मेट के अंदर फखर जमान White ball उसी format। कैटेगरी के अंदर लाई करता है, सही है? आपका क्या ख्याल है? नहीं यार, स्टिल बाबर की अपनी इंपॉर्टेंस है, बाबर के अपने रन्स भी हैं और चेसेस में भी अच्छे रन्स हैं। लेकिन ये कि अगर हम कहें कि टॉप 2-3 प्लेयर्स, उसमें फखर जमान, क्योंकि उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त है। इम्पैक्ट लाइक अगर बाबर और फखर साथ में खेल रहे हैं, आपको क्या होगा कि कौन आउट नहीं हो? कौन आउट नहीं हो? बाबर का होगा कौन आउट नहीं, अभी लेकिन क्योंकि हो जाता है। हो नहीं हो असल में फॉर्म फखर चल जमान रही है की ना। भी जो है ना, देखो एक वनडे के अंदर जो है ना मुख्तलिफ रोल्स होते हैं। फखर जमान का रोल 10 ओवर तक बहुत हद तक पूरा भी हो जाता है बाज दफा, सही है, जिस तरह आज हो गया था। जिस तरह जैसे बाज दफा 15 ओवर तक पूरा हो जाता है, बाज दफा 20 ओवर तक पूरा हो जाता है। बाबर का जो रोल है ना, एक तो ये कि कोई और वो रोल उतना अच्छा निभाता नहीं है पाकिस्तान में, और वो वनडे की बैटिंग के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। वो रोल होता है एंकर का, जिसमें आपने एक एंड संभाल के पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी होती है। थोड़ा अनपॉपुलर सा रोल होता है ये। हाँ जिसमें ग्रैंड अनपॉपुलर वर्क होता है, थोड़ा सा। हाँ अनपॉपुलर होता है, लेकिन रन भी भाई फिर उसी में बनता है, रन ठीक है। उसी में बनते हैं। और इसी वजह से बाबर जो है वो बाबर टीम बना का है। एक्चुअली कॉम्पोजिशन इसी तरह से चलता है ना। और जो सबसे हमारा जो इससे पहले का फेमस चीज है, उसमें बाबर ही ने जो है ना 100 किया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इमामुल हक ने, बाबर ने, और मजे की बात है उसमें फखर ने भी रन किया। हाँ तीनों ने, क्योंकि रन कर दिया था। ओपनिंग पे ही 113 रन बने थे हमारे। फखर जमान तेज रन बना के आउट हो गया था। अब वही बात है ना कि बाबर के 100 थे लेकिन फखर के 60 से 60 थे, तेज थे वो। इमाम का भी 100 था उसमें। इमाम का भी 100 था। अगर फखर के 60 निकाल दो तो रन रेट नहीं बनता, और आज फखर के 40-50 रन निकाल दें आप तो रन रेट से जुड़े हुए नहीं रहते, सही है। लेकिन बात ये है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि वनडे की जो एक इनिंग स्ट्रक्चर होती है ना पूरी, वो आपके 11 से 40 ओवर तक अच्छी पार्टनरशिप ब्रिस्क रन रेट के साथ होना चाहिए। बिल्कुल
जो आपकी रिक्वायरमेंट है। कहीं कहीं 7 रन पर ओवर चाहिए होता है, कहीं 6.5 चाहिए होता है, कहीं 6 चाहिए होता है। जिसमें हिटिंग की जरूरत नहीं होती है, आप सिंगल डबल जिस तरह आज इन्होंने आज किया, खेला है, इन्होंने 10 में 90 से 18 में 120 रन थे, कम रन बनाए थे, अगले 8 ओवर में 30-32, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि कैलकुलेशन एक्स्ट्रा दायरे में वो आपको देख पता है लेना। कभी भी मार सकते हो, तो मिड ऑफ ऊपर होगा अभी या वो पीछे से ऊपर एक होगा। जो साइम अयूब ने चेस किया था थोड़े दिनों पहले, ठीक है, वो रन उतने ज्यादा नहीं पाल थे। में ना, ये सलमान था ना साथ, सलमान आगा के साथ किया था, 260 थे, कितने थे? 238। 40 थे। तो अब उसमें भी अगर आप देखते हैं तो मिडिल ओवर्स के अंदर उसने एंकर ही किया था। तो मिडिल ओवर के अंदर कोई भी, विराट कोहली भी खेलता है तो एंकर करता है। 2015 में पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच हुआ था, एडिलेड में हुआ था या सिडनी में हुआ था? 15 का एडिलेड में, सही है यार। उस मैच की एक बड़ी वैसे तो वो बड़ा वन डायमेंशनल एक साइडेड का ही मैच हो रहा था, पाकिस्तान ने बैटिंग के अंदर वही किया जो वो हमेशा करते थे, लेकिन उसमें कोहली, शेखर धवन और उसके बाद रहाणे आए, रायना और फिर रहाणे, इनकी बैटिंग में एक बड़ी खास बात थी कोहली और शेखर धवन की। जरा जाके कोहली की बाउंड्रीज देखना और शेखर धवन की बाउंड्रीज देखना, भाई वो बगैर मेहनत किए सिंगल निकाल रहे थे ना। आज देखें उस मैच में यासिर शाह भी खेला था, यासिर शाह खेला था, और कितने मजे से यासिर शाह को तो उन्होंने ऐसे खेला कि जैसे किसी पार्ट टाइम को खेल रहे हैं। मारा नहीं उन्होंने यासिर शाह को, they were just milking it around। देखें स्पिनर को आके 10 में 50 पड़ गए हैं ना, इसका मतलब स्पिनर फेल हो गया और विकेट नहीं मिली उसको। नहीं, ये बात उसकी रीजन 50 उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली, अब तो खैर 50 बहुत नेमत है। तो आते हैं जी अपने हीरोज पे। आज के हमारे आज के हीरोज थे रिजवान साहब और आगा साहब। चलें, मुझे ऐसी 2 चीजें बताएं जो आपको लगता है कि इन्होंने आज डिफरेंट किए जिस वजह से पाकिस्तान जीत गया। तुम जो गुलाम मोहिउद्दीन हो, फिर सवाल काहे पूछ रहे हो? बस लेके चल रहा हूँ, वरना आप जो है 1992 में ले जाएंगे। बाय द वे गुलाम मोहिउद्दीन, ज़िया मोहिउद्दीन, गुलामुद्दीन तो मैं कह रहा हूँ मेरे चाचू के बेटे। अच्छा, आते वहां से स्टार्ट ना करें जो हमने जो 350 रन खाए हैं। नहीं वो जो रन खा रहे हैं हम लोग, वो होता है ना कि मूड नहीं खराब करना शुरू में। मैंने देखो शुरू में जरा अच्छी बात करते हैं, उसके बाद फिर पब्लिक को पता है हम बगैर तैयारी के शो करते हैं, खुल के सवाल लगाएंगे, अपनी बात करें भाई। हमें क्यों लपेट रहे, पूरा मैच देखते हैं। अच्छा चलो खैर, तो पता है क्या ऐसी अच्छी चीज की है इन लोगों ने आज जो आपको बहुत मजा आया देखने, जिस वजह से ये चेज हो गया। एक विकेट दी थी और बड़ी थैंक यू, सही है, बस ये सबसे बहुत बड़ी बात है। वैसे एक बार बताऊं, एक शो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता था तो आप दोनों ने किया था, उसमें मैं शायद नहीं आया था, तो रहमत है मैं देख रहा था कि उसमें तुम लोगों ने बड़ी अच्छी बात की थी कि पाकिस्तान को फायदा पहुंचा रही है वो चीज, वही सब्र जो T20 में हम ज्यादा कर लेते हैं। और यहाँ देखो ना, आज दोनों की जो आपस की कॉन्वर्सेशन थी, जो आपस में सलमान चेज में तेज है ना, सलमान बात कर रहे थे बार बार के रिजवान भाई 5 बॉल पे 6 हो गया है, आखिरी पे नॉर्मल आऊं या हार्ड आऊं, तो उसने कहा नहीं सही है, सिंगल। तो 6 रन 5 रन 8 रन, 6 रन से नीचे रन रेट पाकिस्तान का नहीं आया। दिस वाज द बेस्ट थिंग, अगर वो रन रेट 6 से नीचे आ जाता तो चेज बढ़ जाता। और शुरू का जो 10 में 91 का इंटेंट था ना, भले 3 आउट हो गए, फिर देखो आखिर तक 3 ही रहे, वो तो भले आखिरी ओवर में आउट हो गया वो, अदरवाइज पूरा मैच वहीं से निकला है। और देखें आगा ने सारी कौन से एरियाज प्रिपेयर किए हैं उसने, मिड ऑफ, मिड ऑन, कवर, स्वीप। अच्छा, मतलब वो एक सवाल है मेरा, आज मुझे मैच देखते हुए भी ख्याल आ रहा था यार, ये पीछे जो फील्डर होता है फाइन लेग पे, ये शॉर्ट फाइन लेग ना, बिल्कुल उधर था, स्क्वायर था, फाइन पे नहीं था। ये पैडल स्वीप क्यों नहीं खेलते हमारे प्लेयर? पैडल मारे थे इन्होंने आज? नहीं, पीछे कहाँ मारे, पैडल मारे हैं यार उसमें, बहुत रेयर 2-3 तो मारे थे, एक क्लासन गुस्सा भी हो जाता यार, मैंने कैच करना था। सारी बॉलें वो टांग पे करा रहे हैं, सही है, लेकिन वो या तो इधर रोक रहे हैं या मुझे लगता है कि डेवलप नहीं किया हुआ है। पैडल पे डरते भी हैं, ये लिमिटेशन है। नहीं पैडल पे डरते भी हैं, कीपर मूव करता है साथ में। यार कीपर कितना मूव कर लेगा? आज भी क्लासन बहुत मूव कर गया था। जब आप शॉट खेलोगे तो मूव करेगा, मैं तो ये देखा उसको मूव करते हुए। क्लासन मूव किया था, आगा पे मूव किया था, बल्कि वो गुस्सा भी हो रहा था कि उसके मिस हो गई। उसके बाद आगा ने लैप नहीं मारा, पैडल मारा। लेकिन जो साथ की बात है ना, देखो वो ये है कि आप जब बॉलर का प्लान फेल करते हो ना, आप पैडल भी करते हो, फिर आप रिवर्स सिर्फ आगा नहीं मारा एक आधा, हमारे प्लेयर में रिवर्स भी नहीं मारते ना। नहीं, रिवर्स तो चले बहुत, रिवर्स में ये है कि जब अगर ऑफ स्टंप से, लेकिन रिवर्स में तो ऑफ स्टंप से अगर भारी गेंद पिच हो रही है, वो करी वहां पे रहा है, तो आप आराम से उसको कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स ने तो डेवलप नहीं किया हुआ है ना ये भाई। लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर अगर आपकी टांग पे बॉल करा रहा है, वो सामने से करा रहा है या इधर से करा रहा है, ठीक है, लेग स्टंप पे बॉल फेंक रहा है, तो पैडल स्वीप
या पीछे हल्का सा सिर्फ स्वीप भी ना मारो, सिर्फ पैडल कर दो, ऐसे ही मोइन खान वाला। ऐसे ही है ना, आप देखें ना कितना अब बाबर कितने अरसे से स्ट्रगल कर रहा शॉट है, होता था। कितने अरसे से बाबर आज भी आउट हो जाता, लेग हाँ। पे कैच दे देता। वो जो महाराज उसको बॉल कर रहा था ना, अंदर ला रहा था बार बार, बाबर होता एलबी हो जाता उस टाइम तक ना। उसने अभी तक स्वीप डेवलप किया है ना, उसने बाबर कुछ एलबी develop नहीं इसीलिए किया होता ना अपने कि बाबर उसको मिड विकेट पे सिंगल लेता है। वही कलाई पे वो नहीं, दूसरा जो एलबीडब्ल्यू होता है ना बाबर, वो वही वाला मसला है कि बैट पीछे रखता है और पैड और आर्म के अभी साथ जब बॉल आगा आती है आगा एक अच्छा, दफा थोड़ा सा बचा था। हाई बैकलिफ्ट एक अलग चीज है और बैट आपकी बॉडी के पीछे होना एक अलग चीज है। बाबर का बैट हाई बैकलिफ्ट तो होती है उसकी, दोनों लेकिन चीजें वो ना। बिल्कुल पीछे होता है, जैसे ग्रैम गूच वगैरह रखते थे ना, तो उस चक्कर तो में उसमें बैट आते आते आपका बॉल पहले लग जाती है। और ये भी रिसेंटली ज्यादा होना शुरू है जब से ज्यादा स्ट्रगल करना अच्छा, वनडे में जो स्पिन को आराम से मिल कर सकता है ना, सिंगल डबल, देखो आगा जैसे करता है, या सऊद से भी आज था कि सऊद भी खेल जाता जो अगर वो वाला पार्ट निकाल साउथ देता की यार, मैं बैटिंग पे ये बोल रहा था कि पावर प्ले में इसके लिए खेलना मुश्किल है, तेज तेज बॉल है, अभी तो gap निकालना। आसान होने वाला है। आखिरी बॉल है, इसके बाद Last स्पिनर ने आना है, उसने उसी बॉल पे कैच दे दिया। ऐसे ही। उसके बाद आराम से उसने स्वीप और जो अच्छा, वो मर्जी इसीलिए खेलता, नहीं हर डाल शॉट रहा था उसके कि पास दोनों है। लेफ्ट ही खेल रहे थे उस हाँ। वक्त। सही है ना, वरना तो और जितनी स्पिनर पिटाई भी हो लेफ्ट रही आर्म है सारे उसके पास। तो चाहे वो लेफ्ट आर्म वो हो महाराज हो या फिर लेफ्ट आर्म ये चाइना मैन हो तो शमसी हो। देखिए आज बहुत प्राइम एग्जांपल मिली है कि स्पिनर्स को कैसे खेलना चाहिए मिडिल ओवर्स में, और एक और मिली है कि कैसे नहीं खेलना चाहिए इंग्लैंड। अच्छा, ठीक है, उधर इंडिया ने लपेट दिया इनको नहीं, 3 नॉट से, ठीक है। इंग्लैंड की वहाँ क्रिकेट पे तो इतना वन तेज स्टार्ट डायमेंशनल। करते हैं, इतना तभी तेज तभी start तभी हमने करते जब अपने जो फेवरेट्स रखे थे तो मैंने आप लोगों से कहा था कि यार मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका उस ग्रुप से क्वालिफाई करेगा, साउथ अफ्रीका करेगा, सही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग काफी बेहतर हो गई डीप हो है। गई है। अभी Batting तो जेंसन बेहतर भी हो आ जाएगा, अभी इनकी टीम और अभी सही मार्करम आ जाएगा, स्टब्स आ जाएगा। ये बेचारा बाहर हो जाएगा, ये बरकत जई टाइट मिला है। बरकत सही। ये ब्रेक्जे जो है ना, ये पता बाहर नहीं हो खेलेगा जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता मार्करम आ जाएगा ना। इसने रिकॉर्ड बना दिया लेकिन जॉर्जी खेलेगा, जोर्जी की जगह खिला लेंगे इसको। जॉर्जी, बवुमा, मार्करम किसको खिलाएंगे नहीं, और किस किसको उसको खिलाएंगे, जॉर्जी की जगह खिलाना चाहिए। क्लासन। जोर्जी को तो रन नहीं, बनाते तो हुए देखा बबूमा नहीं और ये भी खेल सकते हैं ब्रेक्जे, वो जरूरी इतना जरूरी तो नहीं है। जॉर्जी अच्छा, वेंडरडुसन है, स्टिक कर रहे हैं ना ये लोग, वेंडरडुसन होगा। रिकल्टन भी नहीं है ना जिसने 200 बनाए थे। रायन शायद रिकल्टन। स्क्वाड में देखना पड़ेगा स्क्वाड नहीं, एक स्क्वाड दफा। में वो चैंपियंस ट्रॉफी का जब प्रीव्यू करेंगे तो फिर देखेंगे उसमें कि क्या। लेकिन अगर वैसे ही देख लेंगे, अगर ब्रिग्जे और ये ओपनर आ जाते हैं, बबूमा, तीसरा वेंडरडुसन है, चौथा मार्करम है, पांचवा स्टब्स और छठा क्लासन और सातवां आ यानसन। जाता है। उसके बाद उनके 4 बॉलर, 2 स्पिनर और 2 फास्ट। डेविड मिलर नहीं खेलेगा। ओए मिलर को तो निकालिए, मिलर द किलर। स्टब्स और उसमें फिर एक कोई खेलेगा, मिलर ऑब्वियसली मिलर खेलेगा। मिलर खेलेगा, मिलर। खैर, टीम चले, बैटिंग वो- वाइज तो सही है इनकी। अब देखें आज में जो इन्होंने खेला है ना, रिजवान का इसको बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि शुरू में जब ये पार्टनरशिप बिल्ड होना शुरू हुई तो उस वक्त रिजवान ने एक तो ये कि मुश्किल टाइम खुद फेस किया ना, ज़्यादा बॉलें खुद फेस करी, ये सीनियर प्लेयर का रोल होता है। बाबर आजम जब बैटिंग कर रहा होता है क्या होता है, वो दूसरे प्लेयर के पीछे छुप रहा होता है। अगर रिजवान आगा के पीछे छुप जाता, उसके 10 बॉलों पे 2 रन थे, 3 रन थे, 15 बॉलों पे 5 रन थे, इस तरह करके उसका स्कोर था। उससे ना सही शॉट लग रहा था, और जिस तरह वो खेल रहा था उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि ये इस इनिंग में 100 बनाएगा। उसने 25 बॉलें खेलने के बाद फिर रन बनाना शुरू किए हैं, और जब काफी तक ज्यादा उसका स्ट्राइक रेट कम था। उसने जो 40 बनाए थे वो तकरीबन 60 बॉलों पे बनाए थे, उसका 18 और वो रन पर बॉल चल रहा था आगा। उसने भी आगा भी स्लो था, 18 पे 10 नहीं, था शुरू में, लेकिन उसके बाद वो 35 जब तक आया ना 32 35 तक, वो फिर रन बॉल हो गया था। उसके बाद रन बॉल हो गया था। लेकिन जो उसने मुश्किल टाइम रिजवान ने खुद फेस किया है ना, ये एक लीडरशिप रोल में, देखो अभी हम रिजवान की टेक्निकल एबिलिटी की बात नहीं कर रहे कि उसको ये वाला शॉट आता है नहीं आता, एक जो बंदे की अपनी एक जो जिम्मेदारी निभाने वाली जो वो होती है ना, फाइटर है सलाहियत, भाई, फाइटर है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे वो दूसरे प्लेयर के पीछे छुप जाता, उधर से आगा आउट हो जाता, एंड में 60 रन पे नॉट आउट आता कि मैं क्या करूं, ये जी तो एक- 60 हाँ, out देखो हो ना, गए, ये तो इन्होंने मुल्डर का एक ओवर मेडन भी खेला है, 1-2 ओवर ऐसे भी हैं, 1-1 2 रन वाले, लेकिन ये लोग फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे थे। इनको पता था कि यार जो करना है हम नहीं करना एक है, दूसरे को आराम से होने भी खेलें। नहीं दे रहे थे, एक दूसरे को कर रहा था, इसीलिए दूसरा ये पहले जो को कर रहा था। जो पुराने भी ball जमाने की कर जो रहा स्टाइल है ना, जावेद मेहता स्टाइल, जो कॉन्वर्सेशन होती है आपस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये थोड़ी कि अपना अपना गेम खेलो, आउट हो था। जाता एक कोई। चीज अच्छा, रिजवान ने साउथ- बहुत अच्छी की है, साउथ एक और- चीज रिजवान ने बहुत अच्छी की, क्या? छक्का मार के सेंचुरी की। हाँ, उस और क्योंकि बहुत अगर crucial ये time पुराना कोई रिजवान उस तरह से सोच रहा होता ना, तो वो बाबर की तरह भी सोच रहा होता ना, तो सिंगलों पे जाता। नहीं, वैसे रिजवान लेकिन इस बहुत तरह करता सेल्फलेस नहीं है। मारा, बहुत सेल्फलेस छक्का मारा उसने, क्योंकि जरूरत थी उस और टाइम पे उस टाइम छक्के पे की। जरूरत थी, क्योंकि आगा पिछले ओवर की 3 बॉल डॉट कर उसने गया। अपनी विकेट की बेसिकली वो की है कि यार ये छक्का फॉर्चून ज्यादा फेवर्स द जरूरी है। ब्रेव वाली बात है। सीधी सी बात है, लगते भी हैं फिर जब आपकी नीयत सही होती है तो। किस्मत बहादुर का साथ देती है बॉस। चलें जी, अब आप आए जिस वजह से हम
इस नहज पे पहुंच गए थे कि हमें लगता था आज हम बहुत जलील होने वाले हैं, हमारी बॉलिंग। एक मैच में 330 दिए, 2 मैच में 400, ओ भाई आखिरी के 10 ओवर में 120 और 110 रन पड़े 2 मैच। लेकिन मुझे याद आ रहा था 2 मैच में 700 रन बने भाई। मुझे सिर्फ 2023 का वर्ल्ड कप याद आ रहा था कि हमने पिछले 2 सालों में कुछ नहीं सीखा हमारे बॉलर्स ने कि फ्लैट एक्स पे कैसे बॉलिंग करते हैं। नहीं उसमें देखो बॉलर्स के अलावा ये भी है, फील्डिंग का भी बड़ा मसला था। फील्डिंग और प्लस उसमें भी टेढ़े मेढ़े स्पिनर्स थे। यहाँ पे स्पिनर भी देखो ना, टेढ़े मेढ़े हैं। अब फास्ट बॉलर्स की बात करूं मैं देखो स्पेशली, हमने नहीं सीखा। आज अगर फास्ट बॉलर ना उस वर्ल्ड कप में ज्यादातर पिटे ही थे। ऑस्ट्रेलिया सारे ने पिटे थे, मार्कवुड भी 390 रन पिटा था। बनाए, यार इंडिया के तो नहीं ऑस्ट्रेलिया पिटे थे। 390 बनाए ना न्यूजीलैंड शामी के पिटा खिलाफ। था, ना शामी पिटा था, ना बुमराह पिटा था। यार उनको छोड़ वो दो लोग तो ना, नहीं उनकी पिटे बॉल थे। अलग थी, छोड़ दो उनको। डिवाइस उसकी बॉल में डिवाइस लगी हुई थी। वो पड़ा नहीं था वो सब जो वो आज जहाँ चल से रहा था। वो पीछे से हाँ, बताते थे कि रिमोट- बाहर जाएगी रिमोट अंदर से जाएगी। स्विंग करता था वो पीछे ये से कोई क्रिकेट बैठ में नहीं होता था, वो इधर तरफ स्विंग करनी है, वो जो चलना शुरू हो जाता था राइट एरो प्रेस करते हैं। लेकिन उसमें ये आते कि स्टार्क ने भी 90 रन भी दिए उस वर्ल्ड कप में। नहीं नहीं, वो फास्ट बॉलर के लिए तो वर्ल्ड कप जो था ना वो कयामत का। यार लेकिन देखें कहाँ है यॉर्कर, कहाँ है रिवर्स स्विंग, कहाँ गया सब कुछ। तो रिवर्स नहीं स्विंग होगी, कैसे होगी? नहीं दो होगी। बॉलें पुरानी, एक वो 25 वसीम ओवर अकरम की स्टेटमेंट आई थी कि भाई हमारे टाइम पे भी एमसीजी में 2 बॉलें थी, नहीं मैं बताता हूँ कैसे रिवर्स स्विंग होती है। तो वो उसको बोलो आप वसीम अकरम हो ना। यार तो स्किल भी कोई चीज होती है ना आपकी स्किल यार। नहीं है ना, कहा इनके पास नई तो बॉल ये में बोले skill ना नहीं है। स्किल नहीं है, वो डेवलप नहीं अच्छा किया स्किल। नसीम शाह को देखो ऐसे छुपा के आ रहा है जैसे अभी जो है ना 1.5 गज स्विंग करेगा ये अंदर, सीधी सीधी बॉल। वो लोग कहते हैं ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, वो बॉल दिखाने के भी काबिल नहीं रहा। नहीं इसमें एक और चीज है ना, इतना रिवर्स उसका ही- स्विंग, रिवर्स स्विंग के इज अ लिए प्योर स्किल ना। एक तो नहीं पहली आया बात ना, ये है है। ही नहीं अच्छा, अब एक तो। पहली बात तो ये आज है। रिवर्स स्विंग हो सकती थी, ठीक है, लेकिन पहले हाफ में तो हो सकती थी, अगले में तो ड्यू पड़ गई। चलो। रिवर्स स्विंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पेस आपका कम से कम 140 होना चाहिए। आपके किस बॉलर का 140 है? यार खींच लेते हैं, क्यों 37-38 तक तो खींच लेते हैं ना। कहाँ खींच लेता है 37-38 तक? खींच शाहीन तो एक रहा तो- था, नसीम आखिरी ओवर करने आया 137-38 पे वो जो खेल रहा था खींच रहा था हसनैन आखिरी ओवर में उसने की है रिवर्स स्विंग थोड़ी बहुत, लेकिन फिर उसके बाद फिसल वो गई हाथ रिवर्स से और नहीं है, उनके लिए। वो दुआओं के सहारे थोड़ी इधर उधर हो गई है हवा बॉल। से हुई है। लेकिन हाँ, आते हवा से हुई है। आते जब से ये 2 बॉलों वाला सीन हुआ है ना, तब से रिवर्स स्विंग के चांसेस और भी कम हो गए हैं। जब तक स्क्वायर इतना ड्राई ना हो ना, तब तक इतना खराबी नहीं होता मुझे बॉल ऐसा लगता है 25 कि ओवर का। लोग अब उस तरह से एक एफर्ट ही नहीं लगाते। और एफर्ट के अलावा एक माइंडसेट वो ये जो भी हो मारते गया हैं ना, यार, बार-बार वो सारे तैयार करते हैं रूल्स जो। बैट्समैन के लिए हैं यार। आज भी 90 पे 3 आउट होने के बाद 350 रन चेज हो चेज जाता हो है, एक गया भाई। रिकॉर्ड बन जाता है और अभी पता भी ये- नहीं लगता कि किसने मारा है। यही बॉलर होते सही है, यही बॉलर होते, यही बैट्समैन होते, लेकिन सिर्फ आप एक रूल चेंज कर दो, 11 से 40 ओवर में एक और फील्डर भाग बाहर दे कर दो तो बना नहीं के होंगे, दिखा दे रन नहीं ये। होंगे रन, यार कभी भी पूरी नहीं होंगे। यही तो डायमेंशन मसला होता था डायमेंशन ना चेंज हो पहले। जाती है ना क्रिकेट की। एक चले फील्डर चले अंदर रिवर्स करने नहीं से- था, लाइन लेंथ भी ले ली इन्होंने बॉलर ने। लेंथ बॉल पे आज सबसे ज्यादा रन बने। ठीक है, लेंथ Length- कहाँ पे कर रहे थे length बॉल? के अलावा एक लेंथ और बॉल पे स्लॉट रन के अंदर बने बॉल आज कर रहे सारे। थे। अबे जो लेंथ बॉल है ना, उसको वो स्लॉट बॉल हो गई हुई है। वो स्लॉट ठीक है। है, खाली लेंथ पे आप विकेट नहीं मिलती आपको, लाइन और लेंथ दोनों सीधी होनी चाहिए। हम लेंथ सीधी करते हैं तो लाइन बिगड़ जाती है, लाइन सीधी करते हो तो लेंथ बिगड़ वो जाती है। सही लाइन में भी और किसी लेंथ, की ना किसी से यॉर्कर होते हैं। देखो ये एक यॉर्कर मारता है शाहीन, उसके बाद अगली पूरी 5 बॉलों पे 2 छक्के खाता है वो। शाहीन को तो खैर भाई देखो, बच्चे ये के साथ जो है वो सारे के भरमबाजी सारे कर रहा है यार वहाँ पे। वर्ल्ड में इस वक्त हर जगह ऑस्ट्रेलिया के अभी दूसरा मैच हो रहा था ना, 358 बनाए थे, उसमें कितने रन दिए हैं उन लोगों ने आप चेक कर लें। वुड ने सिर्फ मेरे ख्याल से 9 में 50-55 दिए हैं। बाकी दूसरे बॉलर्स को देख लें आप, सबकी जो कुट लगी है 358 जो अरे बने। यार आजकल कोई इतनी ज्यादा Point एफर्ट ही ये नहीं देखे लगाता, ना, कोई point ये इतनी है कि एफर्ट उनके नहीं पास लगा फिर रहा। बैट्समैन भी उस हिसाब से हैं कि बॉलर मार खा लेते हैं ना, तो बैट्समैन बना भी लेते हैं। अरे चले भाई, आज तो हमने बना लिए, इंग्लैंड आज कहाँ तो बना हमने रहा है बना यार? लिए। अरे वो तो खैर इंग्लैंड छोड़े क्या बना उसको। रहा है रन? इंग्लैंड तो सर है पे ना कफन यार। बांध के आता है, 6 में 60-65 बनाता है, यार ये डकेट और वो मारते हैं, स्पिन आते हैं, सारा रेडा लग तो जाता है आप उनका। बेसिकली बॉलर्स को ये कह के यार, जस्टिफाई कर रहे हैं कि बाकी सबको भी पड़ रही है, नहीं तो नहीं हमारे यार को भी पड़ रही इस है। कंडीशन नहीं, नहीं, इसलिए नहीं। नहीं कर रहे। देखो मतलब उनके देखो जब कोई आपको ब्रेक थ्रू मिलता है ना, कोई स्पिनर आपको आउट करता है आके, या चलो तो fast वहां में पे भी चढ़ाई out कर करनी दिया। होती है। नहीं यहाँ कर रहे पे- ना, यहाँ नहीं out बैट्समैन पे spinner भी ने out प्रेशर कर नहीं दिया। आता। यहाँ पे रिजवान को ये टेंशन है कि मुझे खुशदिल से कब करवाऊंगा 6 ओवर, फिर उससे कब करवाऊंगा। उसने तो किसी से भी 10 ओवर नहीं करवाए, अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 बॉलर्स ने किसी ने किए। इस काबिल किए हैं ओवर किसको 10 दिए जाए। कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है ना टीम का। ये बात है। 10 किसने ओवर select 10 किया ओवर है? छुपाएंगे तो कैप्टन ने यही किया ना। 10 ओवर नहीं छुपाने पड़ रहे ना, 20 ओवर छुपाने पड़ रहे हैं। आकिब जावेद को जरा भाई लाओ। 50 ओवर छुपाने पड़ रहे हैं, कहाँ पे बैठे हुए हैं अब यार। आकिब जावेद 20 ओवर छुपाने पड़ रहे हैं। 50 पांचवे बॉलर का आकिब मसला नहीं है जावेद को हमें। लाओ, आप आकिब जावेद को लाओ, सही है। और उससे ऐसा जरा बॉलर नहीं, उससे जरा पूछो इन विकेटों पे बॉलिंग करवाओ पहले। हाँ, उससे पूछो कि भाई आपका वनडे जीतने का फॉर्मूला क्या है।
आपके पास 6 ओपनर है टीम में, सबको निकाल दो, बाबर आजम से ओपन करवाओ, सही है। उसकी अपनी फॉर्म भी खराब हो, बाबर आजम कब ओपन करता है यार? T20 में नहीं, T20 में बाबर आजम ओपन करता है जब हमारा पहली ओवर में आउट हो जाता है। यार वो तो एक सिचुएशन हो गई ना इस तरह की। उसने जाके पहली बॉल फेस करनी है, उसको पता है कि फखर जमान से शुरू में रन नहीं बनते, मुझे तेज रन ही बनाने पड़ेंगे, तो फखर जमान जरा रिलैक्स ग्रूव में आएगा अपने। आप अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर को नए बॉल पे एक्सपोज कर रहे हो ना, ये बात हमने की थी। इतना हाई रिस्क आपने उसको रोल दे दिया है कि अगर वो उसमें वो रन नहीं करे तो जी लो, बाबर की वजह से फखर पे प्रेशर पड़ गया, फखर भी रन नहीं बनाएगा भाई। चले वो तो हो गया ना, आप बॉलिंग की बात कर आप रहे एक हैं। काम करो, आप खुशदिल शाह को भेज दो ओपनर यार। अरे हम 20 रन बॉलिंग बना की दे। बात कर रहे हैं, बॉलिंग पे है वापस, इसलिए आप कह रहे थे ना कि मैं गुलाम मोइनुद्दीन हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं, होगी बैटिंग की बात, बॉलिंग पे है, बॉलिंग को जलील करें आप। देखो बॉलिंग बॉलिंग को साउथ अफ्रीका ने कर दिया, काफी नहीं है, हम भी करें ज्यादा। पहले मैच में फिलिप्स ने किया, फिलिप्स के एक बल्ब ने जो बात की, एक बल्ब ने जो है सारी लाइटों पे भारी पड़ गया वो। जला दी। दूसरे में क्लासन ने क्लास दिखा दी, क्लासन ने क्लास दिखा दी। और दूसरा ये भी है ना इम्पोर्टेंट कि हम तो चलो आज जीत गए, 350 बना ली, अच्छी बात है, दफा नहीं बनेंगे भी नहीं, और ये रन खाते रहेंगे क्योंकि कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है टीम में। आप बोलने लगे हैं आप इनसे ना बनेंगे भी नहीं और ये खाएंगे भी। सर चेहरे बदल गए, मुसलसल चेहरे बदले हैं। कौन से चेहरे बदले? दस्तार नहीं बदली है, शादाब और नवाज की जगह उसी लेवल के 2 आड़े टेढ़े बॉलर लाके डाल दिए, सही है यार। वहां पे आपके अच्छा बॉलर होना चाहिए। आपको देखें, आप अंदाजा लगाएं कि छठे ओवर में आपका एक वाहिद जो आपका मेन स्पिनर है वो छठे ओवर में बॉलिंग कराने आ रहा है, तो दरमियान में मेरे चाचू करेंगे बॉलिंग। जब आपको अब तो चाचू भी नहीं रहे, अब तो तुम्हारे चाचू भी नहीं रहे, अब तो तायब्बू आ गए ना, तैयब वो कर तैयब बेकरी। हाँ चलें, आज का तो हो गया, चलें आज तो हम खुशी से सोएंगे। आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, और चैंपियंस ट्रॉफी 17 में हमारा विनिंग फॉर्मूला क्या था? क्या था हमारा विनिंग फॉर्मूला? सरफराज अहमद, अल्लाह माफ करे, स्पेशली श्रीलंका में। श्रीलंका में 17 में क्या 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं ना, हमारा विनिंग फॉर्मूला क्या था? मिडिल ओवर में विकेट्स मिलती थी हमें, बस हसन अली लेता था आके विकेट्स, ठीक है, और यही फॉर्मूला मिसिंग चल रहा है। हर जो भी बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीता है उसमें मिडिल ओवर में विकेट मिलेंगे, वरना और उसमें एक तो हफीज बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मतलब एज एन एडिशनल, लेकिन इमाद वसीम ने ओवरऑल हमारा बॉलिंग यूनिट, इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहा था, हसन अली बॉलिंग अच्छी कर रहा था, आमिर रन नहीं देता था, आमिर जुनैद भी अच्छी 2 मैचों में विकेट नहीं लिए, लेकिन आमिर की पिटाई भी नहीं लगी। अबे भाई जो आता था वो अच्छी बॉलिंग करता था। रुमान रईस आया था एक उसने भी आउट कर दिया था, तो यही फॉर्मूला मिसिंग है, और हमारे स्क्वाड के अंदर एक बहुत बड़ा तो ये फॉर्मूला तो हमारे पास 3 साल से मिसिंग है। मिडिल ओवर हमारे पास डेथ ओवर में विकेट लेने वाला 2023 में भी आंखें नहीं खुली ना हमारी, क्योंकि विकेट टेकिंग स्पिनर खुल गई थी आंखें, अच्छे बड़े प्लेयर आ गए थे, हटा दिया उनको सबको। फैसल अकरम, सुफियान मुकीम, दोनों आपके जो थे यार, सुफियान मुकीम, डिबेट इज ओवर, सीरियसली देखा ना खेलते पे, देखा ना यार। अबरार का जो है ना, आप अकेले इस चीज पे डिपेंड नहीं कर सकते कि अबरार के 10 ओवर में वो आपको 2-3 आउट, अबरार है वो, मुरलीधरन नहीं है। मिस्ट्री स्पिनर, यही मिस्ट्री है उसके बारे में कि भाई मिस्ट्री है क्या? मिस्ट्री नहीं है वो, मिस्त्री है वो यार। जितनी मिस्ट्री थी वो सारी एक्सपोज हो गई है, वो मिस्ट्री भी नहीं रही, और सही है, नॉर्मल बॉलर है, कोई इतना वो नहीं है। दूसरा ये कि सुफियान मुकीम जैसा कोई एक स्पिनर, वो या तो वो खुद होता या दूसरा वो होता। इस टीम में उस्मान क्या कर रहा है, आप ये इसका भाई उस्मान क्या कर रहा है? उस्मान खुशदिल शाह कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ उससे 6 साल लाने के लिए कोई चाहिए आपको, वो पार्किंग भी करवाता है ना बाहर ग्राउंड के बाद में, वो मुंह से भी बोतल पकड़ लेता है, 2 इधर से हाथ में पकड़ लेता तो उसका होना इसलिए लोग पूछते हैं कि क्या वैले के क्या चार्जेस हैं, तो कहता है सर मतलब अपनी वैले नहीं है उसका, आपकी सर जो खुशी है वो नहीं, वैले नहीं है वो, पर्ची लेके खड़ा होता है 30 रुपए वाली जो होती है केएमसी की। चले और अगर कोई बगैर गाड़ी बताए चला तो वो वाइपर के नीचे लगा देता है, वाइपर के नीचे लगा देता है, हवा निकाल देता है। यार क्या जरूरत है उसकी टीम में यार। चले आप फिर जो है वो, और ये जो हसनैन साहब ने आज बॉलिंग की है, उनको जो छोड़े यार, उसकी तो आज तक मुझे समझ नहीं आई उसका रिदम क्या दुनिया से। और भाई मैंने ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में आपको 4 होल्स बता दिए थे, ठीक है। एक आपका उस्मान है, एक हसनैन है, एक खुशदिल शाह है, और एक तैयब ताहिर है। इनकी जगह जो आपने 1.5 साल में प्लेयर खिलाए ना, उनको डालो। इरफान न्याजी को होना चाहिए, इरफान न्याजी को डाल देते इसकी जगह, खुशदिल शाह की जगह, और सुफियान मुकीम को एक को डालना चाहिए, और एक की जगह आपको इमामुल हक को डालना पड़ेगा। खत्म हो गया, अब हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, टाटा बाय बाय गुड बाय। अच्छा अबे भाई उस किसी और को खिला लो, उसको खिला लो, वो एक जो जिसने 6 कैच लिए थे स्लिप में एक मैच में, टेस्ट मैच, इमरान बट, हाँ उसको खिला लो भाई। 20 रन ही बनाने ना,
किसी को भी खिला लो, बाबर को खराब मत करो उस पे यार। चलें, आपके साथ एक गेम खेलनी है जो पहले इनके साथ खेली थी, ठीक है? डरा क्यों रहा है, खेल ले भाई। खेल लेते हैं। अच्छा, गेम का नाम है ये या वो, दिस और दैट। देखें कभी? तो दो ऑप्शन है, choice, चूज करना है this, आपने, that। दिस दैट, ये या वो। ठीक है। ठीक है, तो आपको किसको देखना पसंद था, मतलब किसी और नजर से नहीं, खेलते हुए? इंजमाम उल हक। 1 मिनट में बोले तो दे, ऑप्शन तो दे बता रहा हूँ देते हैं। इंजमाम ऑप्शन में ही अच्छा, ऑप्शन अच्छा, दे। ऑप्शन में नहीं है, अच्छा, चलो ऑप्शन वकार या वसीम, एक चूज करना है जल्दी से। वसीम अकरम। उमर गुल या शाहीन, दोनों नहीं। एक चूज करें, उमर गुल या शाहीन। नहीं करना। टीवी बंद कर देंगे। मैं सेलेक्टर बनूं, लोगों को टीम में नहीं आऊं। सकलैन या अजमल, सकलैन। सईद अनवर या फखर, सईद अनवर। सईद अनवर या इंजमाम, इंजमाम उल हक। इंजमाम या रोहित शर्मा, इंजमाम उल हक। बाबर और यूसुफ, यूसुफ। लारा और तेंदुलकर, लारा। पॉन्टिंग और कोहली। कोहली। सही है। परफॉर्मेंसेस चूज करें हम, शोएब अख्तर इन 2004 पर्थ और शोएब अख्तर इन कोलकाता। शोएब अख्तर इन कोलकाता। कोहलीज इनिंग्स इन एमसीजी अगेंस्ट पाकिस्तान और कोहलीज इनिंग्स इन टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो पाकिस्तान जीता था। एमसीजी वाली वही नहीं तो है। पाकिस्तान कौन सा जीता था? वो इंडिया जीता था जो 2024 में जो साउथ फाइनल अफ्रीका जीता के साउथ खिलाफ, अफ्रीका के 75 खिलाफ, वो वाली इनिंग्स या एमसीजी वाली इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ? एमसीजी। उसमें वर्ल्ड कप जीता था। हाँ सही है, लेकिन पाकिस्तान का मैच था। चलें, या अजहर तो अली, उसको अज्जू बताने भाई दो। आ गए, अज्जू भाई या तो उसको बताने दो या तो इन्फ्लुएंस कर लो। अज्जू भाई की सेंचुरी इन दुबई 2014 वर्सेस श्रीलंका, या अज्जू भाई के 205 इन एमसीजी वर्सेस 205 इन एमसीजी। क्या बात है भाई, वो जीते नहीं थे वैसे। भाई वो उससे बड़ी नहीं दी है अच्छा कोई। जी, युवराज के 58 ऑफ 16 वर्सेस इंग्लैंड और 70 ऑफ 30 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दोनों 2007 के वर्ल्ड कप में टी20 ऑस्ट्रेलिया वाले सेमीफाइनल। सेमीफाइनल वाले। अच्छा भाई, फखर जमान की चैंपियंस ट्रॉफी वाली सेंचुरी या 2003 वर्ल्ड कप वाली सेंचुरी अगेंस्ट न्यूजीलैंड? 2023 वर्ल्ड कप वाली। फखर जमान की चैंपियंस ट्रॉफी वाली। चलें, अच्छा भाई, बेटर कैप्टन चूज करना है अब आपने। जी फरमाइए। अभी रैंडम चलेंगे हम। इमरान खान या कपिल देव? इमरान खान। इमरान खान या क्लाइव लॉयड? क्लाइव लॉयड को मैंने नहीं देखा। इमरान खान या स्टीव वॉ? स्टीव वॉ। स्टीव वॉ या रिकी पॉन्टिंग? स्टीव वॉ। स्टीव वॉ या एमएस धोनी? धोनी। धोनी या रोहित शर्मा? धोनी। धोनी या वसीम अकरम? वसीम अकरम। वसीम अकरम या मॉर्गन? वसीम अकरम। चल, वसीम अकरम हो गया जिनका फाइनल। मैच पे तो हमने कर लिया डिस्कशन और अब फाइनल है परसों, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, और कराची में ही है तो दूसरा मैच होगा कराची में। तो देखने का प्रोग्राम है आतिफ जाके। हाँ फाद भाई, जरा टिकट्स अरेंज कर दें तो हम जरूर जाएंगे। फाद भाई टिकट करो नहीं करो, पार्किंग कर लो यार। मीडिया बॉक्स में फाद भाई कह रहे हैं लेके जाऊंगा। प्रेस बॉक्स के अंदर गाड़ी पार्क करवाएंगे साथ भाई। नहीं आप यहाँ करा लो यार, मेरी प्रेस बॉक्स में नहीं कराओ, वहाँ अच्छा, पैदल चले जाएंगे। इन लोग इनकी पार्किंग होगी या नहीं होगी, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो पार्किंग का मसला भी हल हो जाएगा। हल हो जाएगा, बिल्कुल सही। कैसे? वो तो बातें कह रहे हो ही नहीं बताएंगे सकता। आपको, बाद में नहीं, बताएंगे। होगा।